हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम करेंगे आईपीएससी नेमिंग का नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे, जिसमें परफिक्स और सफिक्स के बारे में सीखेंगे। परफिक्स वो होते हैं में लगते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये तीन हमारे पास परफिक्स हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं सफिक्स। सफिक्स जो एंड में लगते हैं, लाइक अल्कोहल। अल्कोहल का जो सफिक्स होता है ओल। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसका होता है ओइक एसिड। CHO एल्डिहाइड का होता है अल, AL। कीटोन का C डबल बॉन्ड O का होता है ओन। सिंगल बॉन्ड का एन, डबल का इन और ट्रिपल का आइन। ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं ये तीनों के क्वेश्चन। ठीक है, इन तीनों से रिलेटेड हमने नोमेनक्लेचर कर लिए हैं। अब हमने ये वाले नोमेनक्लेचर करने हैं, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो परफिक्स से स्टार्ट करेंगे, जो कि स्टार्टिंग में आते हैं। सफिक्स हमारे एंड में आते हैं, स्टार्टिंग में परफिक्स आते हैं। परफिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कर ये कुछ नाम ले लिए मैंने, जैसे क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन और क्लोरोपेंटेन। तो किस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे? सबसे पहले हमने देखना मिथ को। मिथ का मतलब एक ही कार्बन है और एक कार्बन के साथ क्लोरो मतलब Cl अटैच है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब बाकी तीन पोजीशन, क्लोरीन का एक बॉन्ड तो बन चुका है कार्बन के साथ, कार्बन और क्लोरीन का एक बॉन्ड बन चुका है, तो मतलब बाकी तीन पोजीशंस पे हम क्या लगा देंगे, H लगा देंगे। ठीक है, ये क्लोरोमीथेन। अब क्लोरोइथेन का किस तरह से बनाएगा? सबसे पहले हम देखेंगे इथ है। इथ का मतलब दो कार्बन अटैच करनी है, और क्लोरो का मतलब है कि एक जगह पे हमें Cl अटैच करना है, तो मैंने ये अटैच कर दिया। अब सिंपली हमें हाइड्रोजन्स पूरी करनी है, तो इस Cl की दो हाइड्रोजन्स पूरी होंगी और इधर वाले C की तीन। इधर वाले C के साथ मैंने दो हाइड्रोजन्स लगा दी हैं और इधर वाले C के साथ मैंने तीन हाइड्रोजन्स लगा दी हैं। इसी तरह से हमने प्रोपेन में क्या करेंगे, अब क्लोरोप्रोपेन का जब बनाएंगे तो एक C और इंक्रीज कर देंगे, इस तरह से तीन C आ जाएंगी और फर्स्ट पोजीशन पे Cl अटैच कर देंगे। नंबर दे देंगे 1 2 3। अब इस C के साथ एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, दैट मीन्स अभी दो ही बॉन्ड लगने हैं। इधर वाली C के भी दो बॉन्ड हैं, तो दो बॉन्ड लगने हैं, और इधर वाली C के तीन बॉन्ड लगने हैं, क्योंकि 3 + 1 4 होंगे। अब सिंपली हमने हाइड्रोजन्स लगा देनी है। ये मैंने हाइड्रोजन्स लगा दी हैं सभी तरफ, और ये स्ट्रक्चर्स बन गए हमारा क्लोरोप्रोपेन का। अब क्लोरोब्यूटेन और क्लोरोपेंटेन का हम इसी तरह से बना सकते हैं, बस हमें यहाँ पे जहाँ तीन कार्बन्स लिए हैं वहाँ पे हमें 4 लेनी है ब्यूटेन, ये 5 पेंटेन के लिए। इसी तरह से हम जितनी मतलब हमें ये चेन होएगी, उस चेन के अकॉर्डिंग हमने क्या ले लेनी है, अपनी कार्बन्स ले लेनी है। क्लोरो की जगह अगर ब्रोमो होगा, यहाँ पे मैंने ये Cl लगाया है, अटैच किया हुआ है, वहाँ पे आपने क्या अटैच कर देना है, ब्रोमीन। तो नाम बन जाएगा ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि तीन है ना, ब्रोम प्रोपेन। जिस तरह से ये है तो इसका नाम क्या है, क्लोरो इथेन, क्योंकि दो कार्बन्स हैं, क्लोरो इथेन, ब्रोमो प्रोपेन। तो इसी तरह से किसी भी तरह का आयोडीन के साथ होएगा तो आपने Cl की जगह I लगा देना है। तो कोई भी आप नाम बना सकते हो इसी मेथड से। जिस तरह से मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, हमें बनाना है ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि पेंटेन है, दैट मीन्स कितनी आनी है हमारे पास, चेन कितने की आनी है, 5 कार्बन की। ब्रोमीन लगाना है फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे लगा दो या यहाँ पे लगा दो सिंपली। अब हमें क्या करनी है, इसकी हाइड्रोजन्स कंप्लीट करनी है। इधर वाले C के साथ दो, यहाँ पे भी दो। हमें अब तक पता चल चुका है कि सेंटर वालों के साथ दो दो आती हैं हाइड्रोजन्स, यहाँ पे 3। तो ये हाइड्रोजन्स आप कंप्लीट कर दोगे तो इसके बाद ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। तो इसी तरह से आप किसी का भी स्ट्रक्चर जो है बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अल्कोहल फैमिली OH, तो मैंने नाम लिया मिथनॉल। ठीक है, मिथनॉल ये हमने लास्ट में लगाए हैं, ये देखो ओ लास्ट में लगता है, दैट मीन्स यहाँ से पता चलता है कि ये सफिक्स है जो एंड में लगते हैं। मिथ से हमें पता चला कि एक ही कार्बन आनी है और एक ही कार्बन के साथ OH अटैच करना है। ठीक है, इथनॉल से हमें पता चला कि दो कार्बन हैं और एक फर्स्ट पोजीशन पे OH अटैच करना है। प्रॉप 3 कार्बन है और फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच करना है, OH। अब हमें सिंपली इसके H कंप्लीट करने हैं, तो इधर वाले 3 H आ जाएंगे, क्लियर। इधर यहाँ और यहाँ H आ जाएंगे, यहाँ पे भी 3 H आ जाएंगे, 2 H यहाँ आएंगे और 3 H
यहाँ आएंगे। तो सिंपली इनके H कंप्लीट करने के बाद इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कुछ तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास बन के आएंगे। ये मिथनॉल का स्ट्रक्चर है, ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर है और ये प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर है। अगर आपको स्ट्रक्चर आ जाता है और स्ट्रक्चर से आपको नाम लिखना है तब कैसे लिखेंगे, जैसे ये दिया हुआ है तो हमने सबसे पहले पढ़ना है कि 3 हमारे पास जो हैं वो कार्बन है, तो प्रोपे, ठीक है, प्रोप आता है तो हमारा आना चाहिए था प्रोपेन, इसी तरह से आना था चाहिए था ना, प्रोपेन। लेकिन होता क्या है, हम लास्ट वाले ई को ड्रॉप करके इस क्या लगाते हैं, ओल, क्योंकि इसमें OH भी है तो इसलिए ओ लगाना पड़ता है। ई और ओ दोनों ही, इसलिए ई को ड्रॉप करना पड़ता है। सिमिलरली इसका इथेनॉल का हमारे पास आता है कि इथेन है, कि 2 कार्बन्स हैं, इथेन में ओल लगाना है तो हम क्या करेंगे, ई को ड्रॉप कर देंगे और नाम क्या बन जाएगा, इथेनॉल। सिमिलरली मिथनॉल बनता है। क्लियर? तो स्ट्रक्चर से नेमिंग और नेमिंग से स्ट्रक्चर दोनों तरह से बनाने को आ जाते हैं। तो किसी भी तरह से अगर आपको आते हैं तो आपने बना लेने हैं। मैंने 3 बनाए हैं, आपने इसके 10 एलिमेंट्स तक बनाने हैं, 10 तक। प्रोपेनॉल है, ठीक है। नेक्स्ट कौन आएगा, ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल में हमने जहाँ पे 3 लगाई हैं वहाँ पे 4 एक और लगा देंगे, ठीक है। पेंटनॉल में 5 लगा देंगे, हेक्सानॉल में 6 कार्बन लगा देंगे और हेप्टेनॉल में 7। हमारे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ती जाएंगी और ये स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे। इसकी बाकी जो वीडियो है, बाकी जो नॉमेनक्लेचर है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही।